हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? रीता, मुनेश, दिनेश सभी आ गए। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। और एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कौन से मास्टरमाइंड BPS पर। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमारे चल रहे समास, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समास अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और आप लोगों की एक कमी है कि आप लोग कमेंट नहीं करते। कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, किस तरीके से चलना चाहिए ना। उसमें यह है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है, तो उस चीज़ को जरूर बताया करो। हम लोग समाज की बात कर चुके हैं और समाज के आज पढ़ने हमें भेद। और हमारा जो पिछला टॉपिक था ये था कि समाज के भेद कितने होते हैं। तो समाज के जो भेद होते हैं वो होते 6। तो हम लोग पढ़ेंगे आज समाज के भेद। जैसा कि आप जानते हैं समाज के भेद होते हैं 6। और नंबर 6 में सबसे पहले बात कर लेते हैं द्वंद्व समास की। नंबर 1 पे आएगा आपका द्वंद्व समास। तो देखिए दोस्तों, द्वंद्व समास आखिर है क्या? द्वंद्व का मतलब होता है दो पदों का बंध, यानी कि ऐसा कोई शब्द जो किसी द्वंद्व या पद के द्वारा या किसी योजक चिन्ह के द्वारा आपस में क्या हो, जुड़ा हो। द्वंद्व का मतलब दो का बंध, यानी कि दो पदों का बंध। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो यह होता है जोड़ा या युग्म। जोड़ा, अगर मैं इसकी शाब्दिक अर्थ की बात करता हूं, शाब्दिक अर्थ की बात करें आप, तो यह होता है युग्म या जोड़ा। युग्म या जोड़ा। और मैं यहाँ बड़ी परेशान करनी है। तो देखिए दोस्तों, है क्या द्वंद्व समास में? है कुछ नहीं, एक छोटी सी पहचान याद आपको ये रखनी है कि जहां पर दोनों पद, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही क्या हो, प्रधान हो। अर्थ की दृष्टि से दोनों का अपना अपना अलग महत्व हो, और अर्थ की दृष्टि के साथ साथ दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हो। ऐसी कंडीशन में आपका बनता है द्वंद्व समास। तो परिभाषा में आप लोगों को लिखना है, तो हेडिंग डाल दिए जल्दी से यहाँ परिभाषा। और परिभाषा में आप लिखना शुरू करेंगे। एक लाइन की परिभाषा है, जिस समास में दोनों पद यानी कि उत्तर पद और पूर्व पद दोनों ही प्रधान हो और अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो, ऐसी कंडीशन जहां बनती है वो होता है आपका द्वंद्व समास। तो लिख दीजिए, जिस समास के दोनों पद, दोनों का मतलब उत्तर पद और पूर्व पद। उत्तर पद और पूर्व पद, जहां उत्तर पद और पूर्व पद दोनों ही प्रधान होते हैं, दोनों ही प्रधान होते हैं तथा अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वहां द्वंद्व समास कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, द्वंद्व समास की सबसे बढ़िया पहचान क्या है कि इसमें दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। दूसरी बात, दोनों ही शब्द अर्थ की दृष्टि से क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। यानी कि स्वतंत्र का मतलब है इसमें आने वाले जितने उदाहरण होंगे वो एक दूसरे पर क्या होंगे, निर्भर नहीं होंगे। यानी कि अगर मैं इसमें
जो भी आपको उदाहरण रखूं, एग्जांपल देना चाहूं, और यदि मैं उसका विग्रह करूं उस शब्द का, तो आपको क्या मिलेगा देखने के लिए कि वो दोनों शब्द एक दूसरे पर निर्भर नहीं होंगे। पूछा जाता है कि द्वंद्व समास में पद कौन सा प्रधान था? उत्तर पद का मतलब पहले वाला शब्द, और पूर्व पद का मतलब बाद वाला शब्द। यानी कि एक ही शब्द को जब दो भागों में तोड़ देते हैं तो वही शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। पद का मतलब उत्तर पद और बाद पूर्व पद। पूर्व पद का मतलब, उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला पद, और पूर्व पद का मतलब होता है पहला वाला पद। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको ऐसे बता रहा हूं सामान्य तौर पर, मान लीजिए आपके सामने प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला, इसमें नहीं लिखना है, ये उदाहरण इसका नहीं है। आपने थोड़ा ऐसे करके प्रयोग और एक थोड़ा शाला। तो दोस्तों ये जो है प्रयोग पहले वाला, ये क्या है? आपका पूर्व पद है, और शाला जो इसमें है वो है आपका, बोलो, उत्तर पद। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, एक बार फिर समझ लेते हैं। देखिए द्वंद्व समास का मतलब होता है दो का बंध, यानी कि दो पदों का बंध या दो शब्दों का बंध। परिभाषा शाब्दिक अर्थ में आपको क्या देखना है? द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है युग्म या जोड़ा, यानी कि जब दो शब्द किसी बंध के द्वारा आपस में जुड़े हों। समझ लेना, दो शब्द जब किसी बंध के द्वारा आपस में जुड़े हों तो वहां होता है दोस्तों द्वंद्व समास। और ये द्वंद्व समास का जो अर्थ है, जो इसमें आने वाला योजक चिन्ह है, उस योजक चिन्ह को ही क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं उस योजक चिन्ह को? उसको बोलते हैं पदसर्ग। ठीक है दोस्तों, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं इसके आगे एग्जांपल में। तो चलिए दोस्तों, एक नोट में आपको और लिखना है थोड़ा सा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको द्वंद्व समास की पहचान ये रखनी है कि द्वंद्व समास जो होता है वो एक योजक चिन्हों से जुड़ा हुआ होता है। द्वंद्व समास की दूसरी पहचान आपको क्या रखनी है? द्वंद्व समास की दूसरी पहचान ये रखनी है कि इसमें आने वाले सभी उदाहरण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तीसरी पहचान आपको दोस्तों ये रखनी है कि द्वंद्व समास में दोनों पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। प्रधान का मतलब आप लोग पता जान ही चुके हैं कि अगर मैं किसी भी शब्द को जो योजक चिन्ह दे रखा है उसको निकाल दूं तो दोनों शब्द अलग अलग हो जाएंगे, और अलग अलग होने का मतलब वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे। तो एक नोट में लिख देना दोस्तों, इसमें नोट में आपको लिख देना यहां पर, देखिए द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद, द्वंद्व समास में द्वंद्व समास में द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दूसरे नोट में दोस्तों आपको यहां लिख देना है, द्वंद्व समास में आने वाले उदाहरण किसी न किसी योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको दो ही पहचान यहां द्वंद्व समास की रखनी है। पहली पहचान है कि द्वंद्व समास में हमेशा जो शब्द आएंगे वो हमेशा एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत रहेंगे। और द्वंद्व समास की दूसरी पहचान है कि द्वंद्व समास में आने वाले सभी एग्जांपल, सभी उदाहरण क्या करेंगे? किसी न किसी योजक चिन्ह के द्वारा वो आपस में जुड़े रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसके उदाहरण। तो उदाहरण में दोस्तों आपको लिखना है, पहला उदाहरण लिखिए, पाप पुण्य
एग्जाम्पल में लिखना है आपको पाप पुण्य, रात दिन, अच्छा बुरा, ऊपर नीचे। आगे पीछे। तो चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या कर लेते हैं। ये कह रहा है पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। दूसरा है रात और दिन, रात और दिन। तीसरा है अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा। तीसरा है ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। और चौथा है दोस्तों आगे और पीछे। आगे और पीछे। तो दोस्तों एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। द्वंद्व समास आगे है क्या, देखिए द्वंद्व समास का अर्थ, द्वंद्व का अर्थ होता है दो का बंध, और द्वंद्व समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो है युग्म या जोड़ा। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान रहते हैं। प्रधान का मतलब दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ रहता है। दूसरी बात, द्वंद्व समास में आने वाले सभी उदाहरण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और तीसरी चौथी जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो यह है कि द्वंद्व समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े रहते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात देखने में आती है, अगर शब्द एक जैसे आ जाए गलती से, जैसे आ जाए साथ साथ, साथ साथ, हाथ हाथ, रात रात, तो देखिए ऐसे उदाहरण जो जब दोस्तों आते हैं तो ऐसे उदाहरण में कभी भी द्वंद्व समास नहीं होता है। कभी भी द्वंद्व समास इन शब्दों में नहीं लगाना है, ये बल्कि बन जाते हैं अव्ययभाव के भेद, अव्ययभाव के उदाहरण बन जाते हैं। और अव्ययभाव क्या होता है वो देखते हैं आगे। द्वंद्व समास में हमेशा दोस्तों देखा जाता है कि डैश का प्रयोग होता है। डैश का प्रयोग होता है ये ठीक है, लेकिन द्वंद्व समास में डैश का प्रयोग उन्हीं शब्दों के साथ होता है जो शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर कोई शब्द एक साथ जुड़े हैं और वो दोनों एक जैसे हैं, डैश से जुड़े हैं, योजक चिन्ह से जोड़ रखे हैं, लेकिन वो दोनों ही शब्द कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो वहां पर द्वंद्व समास नहीं होता है, बल्कि क्या होता है अव्ययभाव। अव्ययभाव की क्या पहचान रहती है ये बात करते हैं आगे। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। चलते हैं इसके आगे भेद में। चलिए दोस्तों देखते हैं द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास के मैंने अभी आपको ग्राफ बनाकर समझाया था। द्वंद्व समास के मैंने बताए थे आपको तीन भेद। मोनू बताओ। द्वंद्व समास के तीन भेद बताए और तीनों भेदों को देख लेते हैं। हेडिंग आपकी डली हुई है द्वंद्व समास के भेद, और भेद होते हैं तीन। और पहला जो भेद होता है द्वंद्व समास का वो होता है इतरेतर द्वंद्व समास। लिखिए पहला जो भेद है इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर का क्या अर्थ होता है? इतरेतर का दोस्तों अर्थ यह होता है कि द्वंद्व समास में जितने भी उदाहरण आते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। द्वंद्व समास में आने वाले उदाहरण के बीच में योजक चिन्ह होता है, ये भी ठीक है। द्वंद्व समास में आने वाले सभी उदाहरण अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं, ये भी ठीक है। अब बात चल रही है किसकी? द्वंद्व के भी चल रहे हैं भेद। इतरेतर का अर्थ होता है दोस्तों कि द्वंद्व समास में जो भी उदाहरण आएंगे, जो उदाहरण आ रहे हैं, आखिर वो किस योजक चिन्ह से जुड़े हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे जैसे द्वंद्व समास में योजक चिन्ह परिवर्तित होते रहेंगे, द्वंद्व समास के भेद ऐसे ऐसे क्या होते जाएंगे, अलग होते जाएंगे, बिल्कुल भिन्न होते जाएंगे। देखिए तो द्वंद्व समास का मतलब दो शब्दों के जुड़ने से या योजक चिन्हों के द्वारा किसी शब्द का जुड़ना। ये कह रहे हैं आगे आके द्वंद्व का भी भेद है इतरेतर। अब इतरेतर में ऐसी क्या पहचान लगाएं? तो देखिए दोस्तों द्वंद्व जो समास है वो तीन ही योजक चिन्हों से जुड़ता है। पहला देखिए, एक होता है और, एक
होता है और, एक होता है एवं, तथा, और एक होता है दोस्तों द्वारा। के द्वारा ही बोल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए दोस्तों, आप ये तो जानते हैं कि द्वंद्व समास में जो उदाहरण होते हैं वो किसी न किसी योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे इन योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा, ये जो चिन्ह है या शब्द है या दो शब्दों को ये जोड़ेंगे आपस में, इनमें से जिसका जिसका जैसे प्रयोग होगा वैसे ही द्वंद्व समास के क्या होते जाएंगे, भेद परिवर्तित होते जाएंगे। इतरेतर द्वंद्व समास का मतलब यही है कि द्वंद्व समास का कोई ऐसा उदाहरण, द्वंद्व समास का कोई ऐसा उदाहरण जो और के द्वारा जुड़ा हो। किसके द्वारा जुड़ा हो? और के द्वारा। जब द्वंद्व समास का कोई ऐसा उदाहरण जो और शब्द या और योजक चिन्ह के द्वारा जुड़ा हो, तो वही उदाहरण द्वंद्व समास में तो रहेगा, लेकिन वो बन जाएगा इतरेतर द्वंद्व समास का भेद। तो लिखिए, कलम पेंसिल उठाइए, कॉपी किताब रखिए और लिखना शुरू करिए। देखिए, इतरेतर द्वंद्व समास में सभी पदों के बीच में और शब्द का लोप रहता है। एक लाइन में लिख देंगे यहां पर, इतरेतर द्वंद्व समास में, द्वंद्व इतरेतर द्वंद्व समास में सभी पदों के बीच, सभी पदों के बीच और योजक चिन्ह का लोप रहता है। और ब्रैकेट में लिख दें योजक चिन्ह का लोप रहता है, लोप रहता है, और योजक चिन्ह का लोप रहता है, तथा इसके समस्त पद बहुवचन में प्रयोग होते हैं, तथा इसके समस्त पद बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा समास है, कौन से समास का भेद है जिसके सभी पद बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो देखिए, समास के होते हैं 6 भेद, और 6 भेद में हम बात कर लें 6 की 6, तो ऐसा कोई सा भी समास नहीं है जिसके सभी पदों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता हो। केवल द्वंद्व समास को छोड़कर, अगर द्वंद्व समास वहां ऑप्शन में ना मिले तो आपको लगा देना है इतरेतर द्वंद्व समास। अब इतरेतर द्वंद्व समास की पहचान ये है कि इसके अंतर्गत जितने भी उदाहरण आएंगे उन सभी उदाहरणों का आपको विग्रह करते समय ध्यान ये रखना है कि आप विग्रह तो करेंगे, लेकिन किसके द्वारा, उनको जब अलग अलग करेंगे, उनके योजक चिन्ह को हटाएंगे तो वहां पर और का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसके उदाहरण। तो एग्जाम्पल में आपको लिखना है उदाहरण, यहां लिख दीजिए भाई बहन। 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे रफ करके देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसकी बात कर लेते हैं कि इतरेतर द्वंद्व समास में जो भी आपके उदाहरण आने वाले हैं उनमें खास बात क्या है। तो देखिए दोस्तों, खास बात ये है, पहला उदाहरण लिखिए भाई बहन, दूसरा उदाहरण लिखिए लाभ हानि, तीसरा लिखिए राम किशन, चौथा लिखिए आग पानी। आग पानी। अब इतरेतर द्वंद्व समास की पहचान क्या दोस्तों? इतरेतर द्वंद्व समास की पहचान ये है, जब आप इनका विग्रह करेंगे तो ये जो आपको योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये योजक चिन्ह,
इस योजक चिन्ह को परिवर्तित कर देना है और में। जहां जिस योजक चिन्ह का प्रयोग आप और के रूप में करेंगे, जब और के रूप में करेंगे तो वो और ही पहचान कराता है कि यह है द्वंद्व समास, और द्वंद्व समास के साथ साथ होने के बावजूद यह है द्वंद्व समास का भी इतरेतर। भाई और बहन, राम और कृष्ण, आग और पानी। अब देखिए दोस्तों, एक मैं यहां कहना चाह रहा हूं एक बात छोटी सी, कि देखिए भाई बहन है, आप सोचेंगे सर ऐसे करने में क्या बात है, इसको भाई एवं बहन, राम तथा कृष्ण, आग आग द्वारा पानी। तो देखिए दोस्तों, दिक्कत कुछ नहीं है, आप इस तरीके से तोड़ सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप योजक चिन्ह परिवर्तित करेंगे तो इतरेतर की भी आप जानते हैं 3 भेद होते हैं। तो जब और शब्द को हटाकर आप इसका विग्रह करते समय एवं, तथा, द्वारा ऐसे योजक चिन्हों को रख देंगे तो ये द्वंद्व का भेद तो बनेगा, लेकिन द्वंद्व का जो इतरेतर वो नहीं बनेगा, बल्कि और कोई इसका भेद बन जाएगा। तो ऐसी कंडीशन आपको याद रखनी है कि विग्रह तो ये भी ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये वाला जो है ऐसे विग्रह ये ठीक है, लेकिन बस ये इतरेतर की पहचान नहीं कराएंगे। विग्रह ठीक है, आप ऐसा करते हैं भाई एवं भाई, भाई एवं बहन, आग एवं पानी, आग तथा पानी, ऐसा कर सकते हैं, आग और पानी ये भी कर सकते हैं। लेकिन अंतर यही है कि अगर आपको इतरेतर के अन्य भेद पढ़ने हैं या इतरेतर के अलग भी भेद पढ़ने हैं जो द्वंद्व समास के भेद है, तो उनमें दिक्कत आएगी। तो दोस्तों, सबसे अच्छी पहचान क्या है इतरेतर द्वंद्व समास की, कि इसमें जितने भी उदाहरण आते हैं उन सभी का विग्रह करते समय और शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके अगले पार्ट की बात मैं आगे करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।